रिकॉल करा दें क्या? 2 मिनट, 2 मिनट में हो जाएगा। रिकॉल करा देते हैं पिछले क्लास का। हाँ, तो ताकि समझने में आसान हो जाएगा, बाकी पीडीएफ देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। देख वीडियो इसका, इस क्लास के बेनिफिट है ना, भले घर पर ना करो लेकिन क्लास में आनी चाहिए अगर पॉसिबिलिटी है तो। पिछले क्लास में देख, ये तो जो हम लोग पढ़ रहे थे कार्ल पियर्सन का फार्मूला है, समझ रही है? तो अब उसमें क्या होता है, उसका फार्मूला सबसे पहला क्लास में हमने लिखा था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स रूट अंडर वेरिएंस ऑफ वाई, ये फार्मूला है। अब जो है आपका कोवेरिएंस का फार्मूला ये होता है, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अभी, लेकिन ये समझ लीजिए कि कोवेरिएंस का क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाई माइनस बाई बार डिवाइडेड बाई एन, और उसी ढंग से वेरिएंस ऑफ एक्स का सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, उसी ढंग से ए वाई का निकल जाएगा। एक गिवन फार्मूला है। और स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस को अगर हम रूट पहना देंगे तो ये हो जाता है। क्लियर? तो हमको इस पर ध्यान रखनी है, यानी कि इस दोनों पर। कभी क्या कर देगा, आपको वेरिएंस दे देगा, फिर आपके पास वेरिएंस दे देगा, वेरिएंस दे देगा तो ये लगा देंगे। कभी क्या कर देगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन दे देगा तो ये लगा देंगे, या कभी आर दे देगा, कोवेरिएंस दे देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स दे देगा। अरे जा, गलत लिख दिया, फॉर्मूला यहाँ गलत है। देखो सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई होगा, सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई होगा, यहाँ पे लिखने तो नहीं देगा ये वाला। देखो तो हम कितना गलत लिख देते हैं। देखिए आपके चक्कर में मेरा सुधार हुआ ना, सॉरी गलती के लिए। निकिता जब वीडियो देखिएगा तो ध्यान करिएगा कि गलतियां हम कितना करते हैं। जितना वीडियो देख, बहुत ज़्यादा गलतियां करते रहते हैं, आप तो देखते रहते हैं, लेकिन आप तक तो बात पहुंच जाती है ना। उसका मतलब क्या है, परिश्रम लिखेगा तो नंबर थोड़ी मिलेगा, काट लेगा। मेरे लिए माफ है, आप लोग के लिए नहीं है। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा बाई होगा। देखा है वो गलती मिल गया, कैसे सुधार किए होंगे। अब देखिए, अब यहां पर आपके पास सवाल था, देखो 16 नंबर सवाल था पम्मी। 16 नंबर में देखो कोवेरिएंस दिया हुआ है, और वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस बाई भी दिया हुआ है, और आर पूछता है ना। तो उस स्थिति में क्या गया, आर का फॉर्मूला यही होता है, कोवेरिएंस एक्स बाई वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ बाई। वैल्यू को बैठा देंगे, रिजल्ट आ गया। समझ बात आ गई ना। उसी ढंग से आप देखिए 17 का सवाल, 17 में आपका जो है ये वेरिएंस दिया हुआ है, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन भी सिंबलाइज कर दिया, वेरिएंस का वैल्यू और कोवेरिएंस का भी वैल्यू, वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई और कोवेरिएंस दिया हुआ है। तो सीधे सीधे वैल्यू को पुट कर देगी तो रिजल्ट आ जाएगा। सर्दी हो गया है लड़की को, भीगी थी क्या रे लड़की। अब देखो 18 नंबर में, इसमें देखिए आर दिया हुआ है सवाल में, और कोवेरिएंस भी दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डिविएशन y दिया हुआ है, करा कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालिए। तो जहां जो बातें थी वहां पुट कर दिया, और चूंकि ये अननोन था इसको इधर कर दिया, 0.4 की इधर कर दिया, जैसे कैलकुलेशन कर लीजिए, और इससे आपका रिजल्ट बन गया। क्लियर हो रहे हैं? अब देखो एक रैंक कोरिलेशन है। रैंक कोरिलेशन निकालना भी बहुत आसान है। रैंक का मतलब आप देख, मतलब क्या होता है, किसी भी नंबरिंग को ऑर्डरिंग करना, वही ना रैंक होता है। और यह जो है देने वाला इस फार्मूला को एडवर्ड स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन है वो रैंक कोरिलेशन कहलाता है। अब वो कार्ल पियर्सन का है, तो कार्ल पियर्सन का रैंक कोरिलेशन का फार्मूला नहीं है, वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टर्म यूज करता है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज करता है, और स्पीयरमैन ये रैंक कोरिलेशन कहता है। इसका फॉर्मूला होता है R = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन। इसकी बात को समझें, आपके पास x का वैल्यू दिया हुआ है, आपके पास y का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर पम्मी? गुड। अब क्या करते हैं कि इसको हम हाईएस्ट टू लोएस्ट को रैंकिंग करते हैं।
तो 97 देखिए आपका हाईएस्ट है, तो इसका 1 हो गया, ये रैंक एक्स का हो गया, है ना, रैंक एक्स का ये हाईएस्ट हो गया। उसी प्रकार 89 2 हो गया, सेकंड रैंक पर आएगा। मिस्टर राज, आर यू गेटिंग मी? गुड। फिर उसके बाद आपका 79 थर्ड पर आया। इस ढंग से इसको रैंक कर दिया। उसी ढंग से y का रैंक यहां कर दिया। D4 हो गया डिफरेंस, D4 डिफरेंस, यानी 4 का 4 से घटा दिया, फिर 2 को 2 में से माइनस कर दिया, पम्मे 1 को 1 से कर दिए। अब फिर इसका क्या निकालना था, डी स्क्वायर, इसका डी स्क्वायर करके टोटल लगा दिया। टोटल लगाने के बाद यहाँ पर फार्मूला पर पुट कर दिया। तो फिर आपका यहां पर क्या मांगता है, 1 माइनस 6 डी सिग्मा डी स्क्वायर फार्मूला में, तो हमको डी स्क्वायर का टोटल लगा देंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर बैठा देंगे क्या, 1 माइनस 6 का 6 बैठ गया और सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, और डिवाइड हो गया 8 पर पावर क्यूब, यानी देख 8 कहां से आया निकिता, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। हम शुरू में फॉर्मूला गलत लिख दिया था, यहाँ पर सही हो गया, ये गलत का गलत रह गया। उस समय हम एन क्यूब लिख के निकल गए थे। बात समझ में आ रही मम्मी? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, बाकी आप लोग को छोड़ दिया था। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। कर रही है क्या? हाँ, अब देख बात समझ में आ रहे हैं। अच्छा, ये टाइट वाला इसके बाद सिखा देंगे। इतना कर लोगे तो टाइट सिखाएंगे। इतना तक कर लोगे पम्मी, जितना सवाल है उसमें, तो उसके बाद एक टाइट रह जाएगा आप लोगों का, वो टाइट उसके बाद सिखा देंगे, क्योंकि टाइम में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। बात समझ में आ रहे हैं? टाइट वाला सिखला देंगे, वो 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट टाइम लेगा, बाकी हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक समझ में बात आ गई ना निकिता? अब आओ सवाल से। 34 में क्या क्या गिवन है, उसमें गिवन क्या क्या है? एन कितना, एन हो गया, सवाल के अनुसार वो करते हैं। हाँ, कितना हो गया, एक मिनट, एन कितना है, 10 है। अब देख, अब इकोनॉमिक्स को अगर हम लेट करते हैं, इको को अगर हम एक्स मानते हैं, लेट, और क्या है, इंग्लिश को हम वाई मानते हैं। दो भाई, तो हमने क्या कहा, कोरिलेशन बिटवीन द बोथ। कोरिलेशन में और भी चीज सीखेंगे। कोरिलेशन में और रिग्रेशन में ये अंतर आपको बतलाएंगे। इसमें एक्स और वाई या वाई और एक्स दोनों का जो है रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे आप पहले एक्स का वैल्यू लिखिए तब वाई का वैल्यू लिखिए, या चाहे पहले वाई का वैल्यू लिखिए तब एक्स का वैल्यू लिखिए, दोनों स्थिति में आपका वैल्यूएशन में कोई अंतर नहीं होगा, अदर में हो जाएगा। यही चीज बात को फिर कभी मानी दिमाग में बात आ गई तो रिग्रेशन में ये बात आपको समझा देंगे। अच्छा हुआ कि गलत लिखा तो उससे मीनिंग क्लियर हो गई कि आप एक्स को भी पहले लिख सकते हो कि नीचे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, तो कोवेरिएंस में तो चाहे वाई को पहले रखो या एक्स को पहले रखो, बात तो वही होगा, वाई माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और नीचे हो जाएगा सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स। इसलिए एक्स का वैल्यू पहले रखो या वाई का वैल्यू रखो, कोरिलेशन में कोई अंतर नहीं आता। अच्छा, अब देख यहाँ आर एक्स वाई लिख सकती हो, ये भी सिंबल कभी काम आएगा, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, समझ रहे हैं ना। ये कितना दिया हुआ है, और अच्छा ठीक, यानी रॉन्ग वाला है, तो पहले इससे क्या निकालोगे, इससे आप निकालोगे सिग्मा डी स्क्वायर। वो कैसे, देखो निकिता, देन क्योंकि हमको डिफरेंस को करेक्ट करना है ना, सोचिए हमको किसको मैंने हमको किसको मैंने सही करना है, डिफरेंस को सही करना है। रैंक कोरिलेशन में आपका डिफरेंस पर आंसर बनता है, क्योंकि रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन।
तो देखो निकिता, इस सवाल को समझ जाओगे तो बन जाएगा आप लोगों से। ये सिंपल है, मम्मी देखते रहना, बहुत आसानी से आज कंप्लीट कर देंगे और कुछ हो सकता है आगे बता दें। अब देखो यहाँ पर आपका कहता है कि इट वाज लेटर फाउंड दैट एक वैल्यू के बदले हमने दूसरा वैल्यू ले लिया, तो करेक्ट रैंक कोरिलेशन निकालिए। यही बात ना कहता है, प्रश्न यही ना कह रहा है। क्वेश्चन समझ रही हैं? अच्छा हुआ कि परीक्षा की बात कर दी, कुछ तो समझ रही है, कुछ फायदा आएगा। तो अब बताते हैं कि सबसे पहले तो हमको यह देखना है कि डिफरेंस का टोटल कितना था। माने गलती के पहले टोटल कितना था। तो अब क्या होता है कि देख यहाँ आर दिए हुए हैं और यहाँ एन दिए हुए हैं, तो यहाँ आर बैठा देगी, यहाँ एन बैठा देगी, तो सिग्मा डी स्क्वायर ना निकल जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर निकल जाएगा ना, क्यों? हाँ सर। तो देन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आर एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे सिंस आर एक्स वाई 6, वो तो हमने फार्मूला वहाँ लिख दिया, सिग्मा डी स्क्वायर बाई ना एन क्यूब माइनस एन, फार्मूला लिख दिया। अब इसका वैल्यू कितना लिखे हैं, 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई 10 है रूट 10 माइनस, अच्छा दोबारा कभी यूज करना तो डायरेक्ट लिख देना। अब कितना लिखेगी, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई 1000 माइनस 10, यानी अब बात समझ में आ गई? हाँ, ये कितना हो जाएगा, 990। आ रही बात समझ में? कर देंगे देयरफॉर 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई 990 इक्वल 1 माइनस 0.5 है ना, 0.5 को साइड में ले गए। ये वाला देखो यहाँ पर भी 0.5 था ना, यहाँ पर भी 0.5 है ना, तो अब इसको उठा के हम राइट में ले गए और इसको उठाकर हम लेफ्ट में ले आए, पूरा का पूरा। आ रही बात समझ में कि नहीं? सिंपल अलजेब्रा है। तो और कितना लिखेंगे, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, पागल लड़की है, 990 इक्वल टू कितना, 0.5, इसलिए सिग्मा डी स्क्वायर, ये ना होगा, सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 990 बाई 6। अब डायरेक्ट हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज कीजिए, 0.5 इंटू 990 इक्वल डिवाइड 6 82.5, गुड। अब कितना हो जाएगा इसका, 82.5, एक पॉइंट हमारे को निकल गया, डिफरेंस निकल गया। अब इसी डिफरेंस को हमको करेक्ट कर देंगे, करेक्ट करके फिर उसी फार्मूला पर बैठा देंगे, तो करेक्टेड आर निकल गया। कुछ क्लियर हो गई बातें? क्या क्या समझ में बात आई? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, आगे देखिए। इसको करेक्शन करने के लिए आते हैं करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर। अब कैसे करेक्ट करोगे, तो पहले पहल का कितना था ना, करेक्ट कितना था, 82.5 था ना, तो सबसे पहले कितना लिखेंगे, 82.5, तो डिफरेंस दिया है तो क्या कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो देखिए कितना हो रहा है, 122.5, ये हो गया। देन
करेक्टेड, करेक्टेड क्या निकालना था, रैंक कोरिलेशन का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 6 इंटू 122.5 बाई 10 क्यूब माइनस 10 0.26। बोलो आज कंप्लीट कर लें, बार बार कर रहे हैं तो आज कंप्लीट कर ही देंगे। 34 35 देख लीजिए, 9 में जैसे ही कह दिया निकिता, हाँ 39 में देखिए क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू व्हाट, बाकी और क्या 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 गिवन है, हाँ 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 तो देखो सम ऑफ डिफरेंस यही ना हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस हो, तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना 55 और आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है देख 2/3, एक से कम है 0.666 या 67 होगा, और क्या है, अच्छा तो क्या पूछता, अच्छा हाँ अरे ये तो सही बना देगा, n इक्वल टू व्हाट, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन परीक्षा में, n इक्वल टू व्हाट, इसका 10 या समथिंग होता है, तो सिंपल सी तो बात हो गई लड़कियां, सिंस r इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई n क्यूब माइनस n, r का वैल्यू 2/3, इसलिए देख इसका डेसिमल नहीं दिया, अगर ये पैटर्न को समझ जाएंगे तो करने में आसानी हो जाएगी, 6 इंटू कितना 55 डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n, तो अब देखो कितना हो जाएगा, बोलो ले, राम जी वनवास कब गए थे, यानी कि हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 1 माइनस 330 बटे, देख ऐसे तो हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं, लेकिन एक से एक बुद्धिमान लोग बैठा हुआ है तो इसलिए नहीं बनाए, हाँ ये कैसे हुआ, अच्छा देख अब उठाकर राइट में ले आओ, लेफ्ट में, हाँ ताकि उसका एलसीएम निकालना नहीं है, एलसीएम निकालने जाओगे तो फंस जाओगे, इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 3 माइनस 2 यानी 1/3, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 330 इंटू 3 इक्वल टू n क्यूब माइनस n, यानी कितना 990 इक्वल n क्यूब माइनस n, यानी लिख सकते हैं 1000 माइनस 10 इक्वल n क्यूब माइनस n, यानी कि 10 पर पावर क्यूब माइनस 10 इक्वल n क्यूब माइनस n, देयरफॉर देख वहां पर जैसे तोड़ते थे, वहां पर ऐसे ना तोड़ के 990 लाते थे, तो सवाल उसी पैटर्न पर दिया हुआ है, और कभी भी ये जो है 0.67 या कुछ दे दे तो वो चीज़ नहीं आएगा, इसलिए हर सवाल अपनी जगह दिया हुआ है, इसको और भी तरीका से तोड़ सकते हैं, लेकिन एक इसको तब यहाँ पर कहते हैं कि आइडेंटिटी हो गया, इसको आइडेंटिटी कहते हैं, तो n क्यूब इक्वल टू 1000 तो n इक्वल टू 10, ये आंसर हो गया, ये आपको यहाँ पर ही पूछता था, बात समझ में आ रहे हैं, और नेक्स्ट खत्म, तेरा भेजी नहीं मेरे को।